फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। हुसैन घर से निकलते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं। अजीब घर है, जिसका सेहन अल्लाह का घर है, जिसका सेहन ही अल्लाह का। क्या बात है, तवज्जो फरमाइए। और मैं मां का तारुफ क्या करूं? सुभान अल्लाह। मैं क्या मां का तारुफ? वहां रसूल चुप, वहां रसूल चुप। सामित जहां पे आके हैं, नातिक जहां पे आके हैं, सामित खड़े। ये वो मकाम है, सुभान अल्लाह, एक ही मिसाल। नातिक जहां पे आके हैं, सामित खड़े। मैं उस शहजादी का तारुफ क्या कर रहा हूँ, बस एक फिक्र कहता हूँ कि जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी। जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी, और जहां हुसैन की मां रहती थी वही अल्लाह का। क्या कहने, आपको सुनने के क्या कहने? जहां हुसैन की मां वही अल्लाह का। अंदर से निकलते थे तो सहने मस्जिद में आ जाते थे, मस्जिद में दाखिल होते थे तो सहाबा से गुजर जाते थे, सहाबा से गुजर जाते थे तो पुश्ते रसूल पे बैठ जाते थे। और जब पुश्ते रसूल पे बैठ जाते थे, मैं तमाम दानिश्वरों को दावत देता हूँ कि वो इस पे अपने हमारे फिक्र को महमिज करें, आगे बढ़े, हदीसें याद करें। अल इमाम इमामुन वलौ काना सगीरा, इमाम इमाम होता है चाहे उसका बचपन ही क्यों नजर ना आए। तो हुसैन तो इमाम है, तो ये कैसे हो सकता है कि रिसालत नमाज में और इमामत नमाज न पढ़े? ये मुमकिन ही नहीं। तो हुसैन पुष्ट पे क्या कर रहे थे, बताओ क्या कर रहे थे? दो जिस्मों की कसरत एक वजूद की वहदत में ढल के नमाज पढ़, दो जिस्मों की कसरत, आप जी सलाम, एक वजूद की वहदत में ढल के ये तारुफ करेगा, तारुफ रसूल दिखला रहे हैं, ये हुसैन है, ये हुसैन, ये हुसैन, ये हुसैन। बार बार दिखा, कभी कंधों पे उठा के, कभी गोद में बिठा के, कभी पुश्त पे बिठा के रसूल तारुफ करवाते रहे और फरमाते रहे इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुल नजात। ये जुबाने रसूल है, लेकिन ये जो लफ्ज है ना मिस्बाह, ये अल्लाह का बड़ा खूबसूरत लफ्ज। ये जो लफ्ज है ना मिस्बाह, ये अल्लाह की लफ्ज है। और कुरान में अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़तु मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्या युकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। नूर के ऊपर नूर है। जरा जागना, मैं करीब ला रहा हूं, नूर के ऊपर नूर है। कुरान ने चराग कहा, तो चराग के लिए एक और लफ्ज भी कुरान में है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही सिराजुम मुनीर। सिराज भी चराग, मिसबाह भी चराग। मंजर तब खुला जब मस्जिद नबी में नीचे सिराज था, ऊपर मिसबाह था। आप इस्तिफ़ाम की किस मंजिल पे हैं? नीचे सिराज, ऊपर मिसबाह। ये है नूरुन अला नूर, इसे कहते हैं नूरुन अला नूर। मैं उन्हें अहले सुन्नत भाइयों का शुक्रगुजार जिन्हें नूर की समझ है और उन्होंने लाउड स्पीकर में कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। हाँ,
उन्हें समझ आ गई तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और फिर ये चराग जो मिसबाह है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा बस सफीनतुन निजात, और निजात की कश्ती। पहले भी एक कश्ती निजात थी जिससे रसूल ने मिसाल मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह। जनाबे नूह ने भी कश्ती बनाई थी लेकिन खुशकी पर बैठ के, खुशकी पर बैठ के तूफान आने से पहले कश्ती बना ली। मैं फिर कह रहा हूं खुशकी पे बैठ के तूफान आने से पहले कश्ती बना ली। जो खुशकी पर बैठ के तूफान आने से पहले कश्ती बनाई उन्हें नूह कहते हैं, और जो तूफान के उरूज पर कश्ती बनाए उसे हुसैन कहते हैं। आए हुए तूफान में कश्तियां नहीं बनती। आप जी सलाम। और फिर जो जनाबे नूह की कश्ती में बैठे, अगरचे आमाल की बाज पुरुष के बगैर बैठे, क्योंकि बैठना भी एक अमल, कश्ती में बैठना भी एक अमल, ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक अमल। बंदे कहते हैं आमाल की दावत नहीं देते। मजलिस ही तो नमाज पढ़वाती, मजलिस ही तो नमाज पढ़वाती, आजादारी ही तो इबादत करवाती, आजादारी ही तो जमीन जमीन पे रखवाती। कमान का जख्म है सर पे, जबीन सर देते। याद आ गए मिसरे तो कमान का जख्म है सर पे, जबीन सर्दे में मुझे लगा कि है सारी जमीन सर्दे। कमान का जख्म है सर पे, जबीन सर्दे में मुझे लगा कि है सारी जमीन सर्दे में। और शौरा का शहर है, मुझे मिस्रा ज़ाय होने का खदशा नहीं है, जहां पे इब्ने मुज़ाहिर कयाम करते हैं। मैं पहले मिसरे फिर पढ़ लूं। कमान का जख्म है सर पे, जबीन सर्दे में मुझे लगा कि है सारी जमीन सर्दे में। और जहां पे इब्ने मुज़ाहिर कयाम करते हैं पड़ा हुआ है वहां पर यकीन। जनाबे नूह ने कश्ती बनाई, अगरचे आमाल की बाज पुरुष के बगैर सवार करवाया। किसी से नहीं पूछा क्या करके, क्योंकि जो कर रहे थे ना वो कुछ ना किए हुए से बहुत बेहतर। आ जाओ बैठ, बैठना ही यकीन करना ही बड़ी बात है। मुझे नबी समझ के बैठ गए, तो जो बैठ गए चाहे 80 थे। अब मुझे नहीं पता उनमें कोई रजी अल्लाह था या नहीं था, लेकिन जो हुसैन ने कश्ती बनाई उस पे जो बैठा है उस पे मुझे यकीन है कोई भी ऐसा नहीं जो अलैहिस्सलाम सलामत। मैं आदमी जवानों के लिए एक फिक्र करूंगा, वो भी कश्ती निजात थी। और फिर नस्लें बचाने के लिए उसमें इंसानों के अलावा जानवर भी रखे गए, लेकिन जनाबे नूह की कश्ती का कोई जानवर मुकद्दस नहीं। जनाबे नूह की कश्ती का कोई जानवर मुकद्दस नहीं, लेकिन हुसैन ने अपनी कश्ती पे जो जानवर बिठाए उनमें एक ऐसा जानवर भी है जो खुद नहीं उसकी छवि जिस गली से गुजरे बे औलादों को औलाद देना, वैसी कश्ती जो मेरे मौला हुसैन ने चला। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा।
सलवात के बारे में एक फिक्र कि आप भी पंजाबी हैं, यहाँ तक पंजाबी है। ये हमारे यहाँ एक रस्म है कि वो बंदे ये समझते हो, खुतबा भी समझते हैं, ज़ाकिरीन भी समझते हैं, मजमा भी यही समझता है कि सलवात पढ़वाई तो रब्त टूट जाएगा। हालांकि सलवात हासिल मजलिस है और सलवात ही असल मजलिस है जो आप नमाज में भी पढ़ते और खुतबतुन निजा पढ़ी है ना सर, उसमें मौला फरमा रहे हैं कि जब तुम हम पे सलवात पढ़ते तो ये सलवात तो हम पे ऐलान तुम्हारी माओ की तहारत का, और ऐलान आहिस्ता नहीं किए जाते। सलवात पढ़े माँ बाप ने बोला हुसैन हिदायत का चिराग है और चिराग को ही ज़ेबा है कि चिराग बुझा के सब दिखाए। चिराग को ही ज़ेबा है कि चिराग बुझा के सब दिखाए। वो जो सामने बैठे थे उन्हें पता था कि असल चिराग कौन सा, ये जो बुझ गया ये नहीं, जिसने बुझाया वो, उन्हें खबर थी कि असल चिराग कौन सा। चिराग ने चिराग बुझाने की रोशनी के परवरदिगार सिखा। जी हाँ, रोशनी के परवरदिगार। ये रोशनी पहले समझे, रोशनी के रोशनी भी दो किस्म, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। आंखें हो खुली हुई तो ये सामने बाहर वाली रोशनी तो इतना किरदार अदा नहीं करती। बाहर वाली रोशनी तो अंदर वाली रोशनी को मैसेज भेजती है, फिर अंदर वाली रोशनी फैसला करती है कि कौन क्या है, कौन से कौन गैर से, अलम कहाँ है, ताज़ियत जुलजना कहाँ है। अंदर वाली रोशनी फैसला करती है कि यहाँ जूते उतारने, अंदर वाली रोशनी फैसला करती है यहाँ जूता उतारना है, यहाँ नंगे पाँव जाना है। तवज्जो, अंदर वाली रोशनी फैसले करती है कि किबला की तरफ रुख करना, किबला कौन सा। अंदर रोशनी हो तो अंधे भी काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। बस सारे काम अंदर वाली रोशनी के हैं। और करबला में भी मारिका अंदर वाली और बाहर वाली रोशनी का था। यजीद के पास बाहर वाली रोशनी थी, अंदर वाली नहीं थी। बाहर वाली रोशनी में देख के ही वो कहता था ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। हुसैन के पास थी अंदर वाली रोशनी, समझा रहे थे बेगैरत औरत नहीं, ये माँ है, ये बहन है। रोशनी के परवरदिगार से कि चिराग बुझाई। वो चिराग नहीं थी, सिर्फ चिराग नहीं था, छोटा सा दिया नहीं था, शम्में थी। मौला अब्बास ने पूछा, बड़ा सामान था मौला के पास, बड़े आलीशान खीमे थे। ये प्रोपेगेंडा है मौर्रख का कि गरीब घर था, गलत प्रोपेगेंडा। इनके घर में फाके, अच्छा इनके घर में फाके थे, चल तेरी बात मान लेते। बंदे उस घर मांगने जाते हैं जिस घर में फाकी थे, लोग उस घर मांगने जाते हैं। मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लूंगा जो मुझे बताए कि घर मदीने में अली का हो और सवाली किसी और दरवाजे पे हो।
फिर दो बातों में से एक बात मान भैया, या मान उनके घर में फाके नहीं थे, या फिर ये मान ले कि वो खाते नहीं थे। या ये मान ले कि फाके नहीं, या फिर ये मान कि वो खाते नहीं थे। अब सलाम, बड़े आलीशान खेमे थे, उन खेमों पे भी यजीद की फौज लड़ी। हाँ वो मैं बाद में अर्ज करता हूं, बड़े आलीशान एक बहुत बड़ा खेमा था। वो शायद आज के जमाने में किसी को मुयस्सर भी हो, उसमें शमे रोशनी और उन्हें बुझाया। वो सामने बैठे थे तो मौला ने फरमा दिया, मैंने चिराग बुझा दिया, तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन तुम में से जिसको जाना हो वो जन्नत के साथ जा सकता। क्या गारंटी। फिर मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान में किबला फैसला, कुरान ने कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, हमने मोमिनीन से खरीद अनफुसहुम व अम्वालुहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, उनकी जानें और माल जन्नत की कीमत पर। इसका मतलब है कि मोमिनीन की जान की कम से कम कीमत जन्नत वो हुसैन ने दे दी। कम से कम कीमत जन्नत है वो मौला हुसैन ने दे दी। लेकिन वो जो सामने 71 बैठे थे वो कम से कम पे तैयार नहीं थे। बात अभी नहीं पहुंची, वो कम से कम पे तैयार नहीं। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कम से कम नहीं। पता नहीं इस मजमे में से कौन सा बंदा मजलिस से आवाज बचा के घर में लड़ने के लिए ले जाए। उन्होंने फैसला कर लिया कि कम से कम जन्नत नहीं, ज्यादा से ज्यादा हुसैन चाहिए। कम से कम जन्नत नहीं, ज्यादा से ज्यादा हुसैन चाहिए। आप सलाम, शुक्रगुजार हूं आपकी मोहब्बत। काफी देर चिराग खुल रहा, हाँ, रुके हुसैन की लाकर वो ताप बैठे थे। रुके हुसैन की लाकर वो ताप बैठे थे। चिराग गुल था मगर आफ्ताब बैठे। चिराग गुल था मगर आफ्ताब बैठे। अजीब शक्ति के जिसमें शिफा की मिट्टी, अजीब शक्ति के जिसमें शिफा की मिट्टी पर तमाम मानी उम्मुल किताब बैठे। तमाम मानी उम्मुल किताब बैठे थे और हबीब इब्ने मुज़ाहिर ज़ईफ मुट्ठी में। बुजुर्गों की नजर कर रहा हूं थोड़ी सी। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ज़ईफ मुट्ठी में खुदा के दीन का लेकर शबाब बैठे। खुदा के दीन का लेकर शबाब बैठे। काफी देर खामोशी रही, दिया बुझाओ, कोई सरगोशी, क्योंकि समझते थे कि हुसैन के सामने सरगोशी करना खिलाफे आदाबे करबला। खामोश बैठे और जब चिराग चला तो फिर शबीर मुखातिब, मैंने तुम्हें इजाजत दी, गए क्यों? करबला वाले शुजा
तहव्वुर के लिबादे में मनबूस नहीं थे, शुजाअत पहने। तहव्वुर और है, शुजाअत और है। वो शुजाअत के मुकम्मल मानी थी। जब मेरे मौला ने फरमाया, जब मैंने तुम्हें इजाजत दी तो गए क्यों नहीं? क्या फिक्र कहा इब्ने मुजाहिर। कहने लगे मौला आपने इजाजत दी है, हुक्म नहीं दी है। आपने इजाजत दी, हुक्म नहीं दिया। अगर आप हुक्म देते तो रुकना कुफ्र होता। आपका हुक्म नहीं था, इजाजत। ये समझते हैं इजाजत और हुक्म में फर्क क्या है? मैं बता दूं इजाजत और हुक्म में फर्क है। रमजान में अजान के साथ, अफ्तार के वक्त के साथ, अजान के साथ नहीं, अफ्तार के वक्त के साथ खाने की इजाजत, हुक्म नहीं। ये खाने की इजाजत, हुक्म नहीं। चाहो तो खाओ, खाना वाजिब नहीं, इजाजत हो। अब दिल चाहे तो खाओ, दिल चाहे तो ना खाओ। ऐसे ही मेरे मौला ने फरमाया इजाजत। आपको इजाजत है। हबीब ने कहा मौला आपने इजाजत दी, हुक्म नहीं दिया। तवज्जो। हबीब पता उठे कैसे? अमामा उसका पटका कमर में, और कमर में बांध के हबीब इब्ने मुजाहिर उठ गए। जानते हो ये हबीब करबला पहुंचे कैसे? हबीब आम हस्ती नहीं है, ये अल्लाह के हबीब का हबीब। ये अल्लाह के हबीब का हबीब। और मेरे मौला ने खत लिखा। यहाँ पे शिया सुन्नी हजरात होंगे, तकरीरें लाइव चलती हैं, वो सुन लें। मौला ने खत लिखा, हबीब ने मौला को नहीं लिखा। जिन्होंने मौला को खत लिखे वो और हैं। हाँ, जिन्होंने मौला को खत लिखे। हाँ, मुझे ये जमानी हालात देख के वो मिस्र याद आ गया। हुसैन आसर को दावत ज़हूर की देकर, हुसैन आसर को दावत ज़हूर की देकर चिराग बुझने से पहले ही उठ गए कुछ लोग। हाँ, चिराग बुझने से पहले उठ गए कुछ लोग। ये हबीब मौला ने खत लिखा, मिनल हुसैन इब्ने अली इलल हबीब इब्ने मुजाहिर। और यहाँ रुके नहीं, आगे लक़ब लिखा, अर्रजुलुल फकीह। रजुल हुसैन की जुबान का सनद याफ्ता रजुल। जिसे रजुल समझ ना आए ना, वो खैबर के मैदान में जाए। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द हो। हुसैन को ये कहना ही नहीं क्या यार, क्या सोच मेरे मौला हुसैन को ये कहना ही नहीं। अगर हुसैन ये कहते कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, तो हुसैन को 72 अलम देने पड़ते। रजुलन फकीह। खत पहुंच गया हबीब, खत खोला नहीं, खत पढ़ा नहीं, चूमा पेशानी से, बालाए ताक रखे हुए कुरान पे रखा, मुसल्ला बिछे, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी। ज़ौजा ने कहा खत पढ़ा नहीं, नमाज शुक्राना पढ़ दी। अभी कहने लगे खत ना कहो, मदीने से वही आई है। करबला करबला करबला, इसके लिए जो आंसू निकले
वो दिल से कशीद की हो, रस नहीं निकलता। करबला रिवाज का नाम नहीं, तो शिकस्त। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि ज्यादा लोग होंगे तो करबला ज्यादा अच्छी बनाई जाएगी, हाँ, करबला किल्लत पे नाज कर। और मेरे मोहतरम जवाना ने मिल्लत ये समझे कि हुसैन मौला का फिल्टर बड़ा बारीक है। हाँ, जब हुसैन छानने पे आते हैं तो फिर फिल्टर बड़ा बारीक है। बताओ कितना बारीक है? फिर 9 लाख में से 1 निकलता है। अगर कोई आसान समझ रहा है ना, तो ये इतना आसान नहीं। फिर 9 लाख में से 1 निकलता है। क्या इख्तियार है हुसैन को? कभी किबला किसी ने अपनी अमानत दुश्मन के घर रखी है? हुसैन ने रखी। हुसैन को अपने इख्तियार की यकीन इतना था, अपना और 9 दिन यजीद की फौज में रखा। पता था मेरा। ये और बात कि वो शाम की सिपाह में था, ये और बात कि वो शाम की सिपाह में था, मगर अज़ल से ही शबीर की निगाह में था। मगर अज़ल से शबीर की निगाह में था। करबला को आसान न लीजिएगा, बिल्कुल। और करबला मैं कोई मुआवजा करने नहीं आया, मजलिस आज़ा पढ़ने आया, लेकिन ये याद रहे कि किरदार के बगैर हुसैन का नाम भी ना ले। हुसैन मैदान अमल में देखना चाहता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा रात को मजलिस से हुसैन में आ जाए, दिन को लश्कर यजीद में चला जाए। ना, ऐसा नहीं है। बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत। अगर ये मेहनत सिर्फ उन 2 बाजुओं पर होती जो करबला में मेरे मौला हुसैन ने बेदस्त खुदा को पेश किया, तो फिर शायद इतनी बड़ी मेहनत ना होती, क्योंकि बाजू तो जाफर तैयार नहीं थी। लेकिन हुसैन ने वो बाजू भी दे दिए जिनके सामने पड़े हुए कुरान के वर्क फिजा उलटती थी। आप सलामत जिंदगी आवाज़ें बुलंद हुई, आप रोए, आपने गिरिया। जी जी, मैं फिर वो बाजू भी देता जिनके सामने पड़े हुए कुरान के औरात भी फिजा। वो इतने मलफूफ थे, वो इतने महजूब थे, उन हाथों में रस्सियां। अब कोई कुर्बानी भूल जाए ना, भूलना ना भूलना, ये कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी जो बाबा की हवेली में नहीं चलती थी। एक फिक्रा कहूंगा, मेरा पैगाम समझिए। अगर अली की विलायत मुस्तहब होती तो बीबी बाजार में जाता। इतनी बड़ी कुर्बानी मुस्तहबात के लिए नहीं होती। शहजादी कौनैन आपको सलामत, मेरे भाइयों की तौफीकात खैर में मालिक इजाफा फरमाए। बंदे हमसे सवाल करते क्यों रोते?
आप आए, अगर रोना ना आए, अगर रोना ना आए तो हम रोना छोड़, आपको रोना आएगा पर दिल साफ करके मजलिस में बैठे। आप आंसू रोकने पे मजबूर होंगे, आंसू उंडेंगे, फिक्र मैं कहता हूँ, फिर तू आंसू रोक के दिखा। हमारे रोने की वजह पता क्या है? छोड़ दे रोना, हमारा एक काम करो, आदम से लेके कयामत तक हमें शबीर की बेटी के अलावा कोई 3 साल की ज़ईफ़ा दिखा। मालिक तौफीक आपके खैर में मौला हम सबको सिरात हुसैन पे चलने की तौफीक। इस शहजादी का नाम, बाज़ बंदे कहते नाम नहीं लेने, अल्लाह ने कुरान में मुकद्दस मस्तूरात के नाम लिए और ये आयात इलाहिया है। मैं आयात इलाहिया समझ के नाम लेता हूँ, सिंफ के एतबार से नहीं। जिसके ज़हन में सिंफ है वो नाम ना ले, मेरे ज़हन में सिंफ नहीं, आयात इलाहिया है। इस शहज़ादी का नाम सकीना नहीं, फातिमा है। हुसैन सकीना कहते थे, शायद मुझे ज्यादा ना पढ़ना पड़े। हुसैन सकीना कहते थे, शेर फातिमा समझ के मारता था। अजर को मिन सजदा, शहज़ादी अजर अजीम और आपका मातम को बड़ी जख्मी थी ये शहज़ादी, बड़ी जख्मी, बड़ी जख्मी थी। सांस ले लें आप। शहजादियों में सबसे पहले जख्मी होने वाली यही शहजादी, सबसे पहले शहजादियों में ये शहजादी जख्मी, क्योंकि बाबा के मक्तल में गई थी, बाबा से मिलने गई और बाबा के मक्तल में ही जख्मी हो गई और बाबा के कातिल ने ही पहले मारा था। मौरखीन ने, मक्तल नवीसों ने फासला लिखा शहजादी का और मेरे मौला का, लेकिन मैं नहीं मानता। जो मैं समझा ना, शहजादी और शहीद आजम के दरमियान फासला कितना था, वो कातिल के एक हाथ का फासला था। वो हाथ कभी मजलूम की तरफ जाता था, कभी मजलूम की बेटी की तरफ जाता था, बाबा की तरफ जाता तो बाबा जख्मी हो जाता, बेटी की तरफ आता तो बेटी जख्मी हो जाती। नवी ज़रब तक, 9 ज़रबों तक अंबिया जाते रहे, शहजादी खड़ी थी। जब नवी ज़रब चली तो फिर शहजादी भी चली, खयाम की तरफ नहीं, जहां अब्बास की हसरत, हुसैन ने अब्बास को छोड़ दिया था, वहां आ गई और आके चाचा के सीने पे दोनों हाथ रख के कहने लगी, चाचा आपके भाई को शेर बड़ा मार रहा। सैयदा आपकी इबादत कबूल फरमाए। जी जी चाचा आपके भाई शेर बड़ा। फिर जब पलट के आई शहजादी, जब चाचा से मिल के आई तो 13 ज़रबे चल गई। कातिल शहीद आजम का सर लेके जा रहा, मैं इशारा नहीं करूंगा कैसे लेके जा, बस उसके उठाने का अंदाज ऐसा कि बेटी ने झोली पहनी,
फरमाया ऐसे ना उठा, मैं खैमों में नहीं ले जाऊंगी, मेरी झोली में रख दे, जहां तू कहता वहीं छोड़ आती, लेकिन मेरे बाबा के बाल न तोड़। कातिल चला गया, शहजादी पलट गई, फिर जख्मी बड़ी हो गई। तो दो फिक्रें और सुन लो, आदमी हो गई, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, जख्मी बड़ी हो गई। सर जख्मी था, कान जख्मी था, मुंह जख्मी था, गला जख्मी था, कलाइयां जख्मी थी, पैरों के तलों से जल्द उड़ गई थी, जहां पैर रखती थी जमीन सुर्ख हो जाती, बड़ी जख्मी थी। अच्छा, मैं हौसला करके कोशिश करूंगा, दो फिक्रें और पढ़ जाऊं। मैं उस तनाजुर में नहीं देखता, मैं मिसालें भी नहीं देता कि जिनकी बच्चियां हमारी अरबों खरबों बच्चियां शहजादी के कदमों से उड़ती हुई धूल पे कुर्बान। मैं मिसाल नहीं दे सकता कि जिसकी छोटी छोटी बच्चियां, अगर मैंने शहजादी का दुख अपनी बेटी से समझना है तो फिर मैं शहजादी को ना रोऊं, फिर ये मेरा नफ्सियाती रोना है, फिर ये करबला का रोना नहीं है। मैं मिसाल नहीं दूंगा, लेकिन जो सफेद गाड़ियों वाले बैठे हो ना, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर किसी बच्ची को तकलीफ हो ना तो वो कभी भाई को बताती है, भैया मुझे यहाँ दर्द है, भैया मुझे यहाँ दर्द है, अम्मा मुझे यहाँ दर्द है। इस शहजादी का हौसला बताऊं, इतनी जख्मी होके जहां काफिला रुकता था वहां करीब आ जाती थी, आके आवाज देके कहती थी, भैया सज्जाद, टॉक से गले में तकलीफ तो नहीं होती। ये शहजादी का हौसला है, ये मेरी मखलूमा का हौसला है, ये शहजादी का हौसला। एक फिक्र और सुनो, बाजार उमूर कर गई, हो गया, बाजार उमूर कर गई, दरबार आ गई। दरबार में इस शहजादी से बड़ी मोहब्बत थी ना, तो फूफियां इसके लिए रुकू में थी, फूफियां इस शहजादी के लिए रुकू में थी। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। दरबार में खड़ी थी कि एक बार ऐलान हुआ, पर्दा कीजिए। बात आप समझ गए, उन्होंने देख ली, यमनी दो रहे भाई। इमरान अब्बास शहजादी फरमाने लगी, रमला गुरूर न कर, ये दुर तेरे नहीं है, ये दुर मेरे बाबा ने मेरे भैया की शादी के लिए मुझे मंगवा के। रमला कहने लगी, अच्छा आपके गुम गए और मुझे मिल गए, अगर आपके हैं तो निशानी बताइए, निशानी मिल गई तो मैं वापस कर दूंगी। शहजादी फरमाती, उतार के देखो, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे, अगर लहू नहीं लगा तो तुम्हारे। जब रमला ने दो उतारे तो लहू लगा था, कहने लगी अजीब लहू है, मेरी माँ ने कई बार तो है लेकिन लहू फिर आ जाता है। अब निशानी मिल गई, आखिरी फिक्रा में सलाम कर रहा हूँ, निशानी मिल गई, ले आप पहन ले। शहजादी आवाज दे के कहती, नहीं तू पहन, तू रख। कहने लगी क्यों? शहजादी की गर्दन रस्सी में फिर गई, आवाज दे के कहती, मेरे कान देख के बता, इनमें दो पहनने की जगह है, कुंडे बंद थे, जालिम ने उंगली डाल के खींच। बस जज़ाकल्लाह, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इन रोते